नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम किसी न किसी सब्जेक्ट को लेके, विषय को लेके बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अवेयरनेस हमारे लिए जरूरी है। हम चीजों को समझें, हर विषय के बारे में अपनी एक गहन विचार और चिंतन हो, जिससे हम अपने संवाद में, अपने चर्चा में उस विषय को सामने प्रकट करें और उसमें एक दृढ़ता और सच्चाई हो, ताकि किसी भी विषय की जो शैलोपन है, या जिस किसी विषय को लेकर जिस बात का आपको ज्ञान नहीं होता, उसके बारे में संपूर्ण नॉलेज हो, तब आप उस बात को लेके सजग रूप से किसी के साथ उस पर विचार कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। तो आज उसी श्रृंखला में आज हम देखेंगे कि एमएसपी क्या है। जो सरकार एमएसपी को लेके जो है हर साल नए नए कानून या उसमें इम्प्रूवमेंट या फसलों को लेके जो उसके रूल होते हैं, उसमें कैसे चीजें काम करती हैं, सबके बारे में समझेंगे। तो जैसा कि अभी आपको पता है कि गेहूं की बुआई होगी, और तो किसी भी फसल के पहले गवर्नमेंट ये ऐलान करती है कि मैं किसी एक साल के लिए जो है कितना रेट इस फसल के लिए बढ़ाऊंगा। तो जैसे कि अभी वीट का जो है बोया जाएगा, तो उसके पहले इन्होंने अनाउंस किया कि पर क्विंटल 160 रुपीज जो है वो बढ़ाएंगे। पहले था कि 2425 रुपीज पर क्विंटल, और अब जो है नेक्स्ट ईयर से 2585 रुपीज हो जाएगा पर क्विंटल। अब समझने वाली बात है कि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है क्या। तो ये जो है इस तरीके से समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है फार्मरों को, जो फार्मर हैं उनको जो है प्रोत्साहित करती है, उनको जो है मोटिवेट करती है कि आप फसल उगाइए, हम आपकी जिम्मेदारी लेते हैं कि आपको फसल को, आपके फसल को हम खरीदेंगे। आप जब आप जैसे मान लीजिए अभी गेहूं बोया जाएगा, तो आप गेहूं बोइए, जब इसका पैदावार होगा तब जो है हम जिम्मेदारी लेते हैं कि आपका फसल हम खरीदेंगे। तो ये है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और इसमें यह है कि जो आपका अनाज होगा उसको इस रेट पे खरीदूंगा, इससे नीचे तो मैं खरीदूंगा ही नहीं। मतलब कि मिनिमम मिनिमम जो किसी भी चीज का प्राइस होगा, जैसे कि अब नेक्स्ट ईयर 2585 रुपीज पर क्विंटल, इतने का तो मैं गेहूं खरीदूंगा ही मिनिमम। बाकी ऊपर जो है जो रेट होगा, कोई प्राइवेट प्लेयर आ रहा है देने, तो वो आप बेच सकते हैं वहां पे, लेकिन जो मैं दूंगा वो इतना तो दूंगा ही। तो वो भरोसा दिलाते हैं फार्मर को कि आप जो है फसल उगाइए, उसको मैं खरीद लूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो सरकार जो है ये है जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की एक मिनिमम अमाउंट पे जो है, उस पे तो गवर्नमेंट जो है आपका जो अनाज है वो खरीदेगी। तो इसको लेके फार्मर जो है प्रोत्साहित होते हैं। वो उन्हें पता है कि मेरा जो क्रॉप है वो बिक जाएगा, तो वो फिर फसल उगाते हैं और निश्चिंत होते हैं कि मेरा फसल नष्ट नहीं होगा। अब इसके बहुत सारे थ्योरीज आती हैं कि ये ठीक है कि नहीं ठीक, और इसको लेके आपको पता ही कि कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। तो सबकी अलग अलग थ्योरीज हैं, और कुछ लोगों की अलग सोच है, कुछ लोग अलग समझते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि इसको हटा दिया जाए। तो अगर एमएसपी हटा दिया जाएगा, तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, और ठीक बात भी है, जैसे कहते हैं कि अगर एमएसपी आपने हटा दिया तो सरकार की इसमें कोई भागीदारी होगी नहीं। तो जो प्राइवेट प्लेयर हैं वो अपनी मनमानी करेंगे, वो अपने हिसाब से रेट तय करेंगे और अपने हिसाब से जो है क्रॉप को खरीदेंगे। तो एक ये है, एक है कि अगर हम एक जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब एक एमएसपी सेट कर देते हैं किसी भी अनाज के लिए, मैंने मान लीजिए गेहूं का जो है सेट कर दिया कि 2585 रुपीज पर क्विंटल सरकार खरीदेगी, तो जो प्राइवेट प्लेयर होते हैं वो थोड़ा सा जो है दाम बढ़ाकर रखते हैं। क्योंकि मान लीजिए 2500 पर क्विंटल जो है गवर्नमेंट खरीदती है,
तो वो जो है 2600 रुपए कर देंगे या 2550 कर देंगे। तो इतने पे जो है वो करते हैं, बस थोड़ा सा बढ़ाकर वो जो है किसानों से उनका अनाज खरीद लेते हैं। मान लीजिए इसमें गवर्नमेंट की भागीदारी नहीं होती तो वो वही जो प्राइवेट एंटिटीज हैं, प्लेयर हैं, वो हो सकता है कि 30 में खरीद सकती हैं। मतलब 3000 पर क्विंटल खरीद सकती हैं। हाँ, उसमें ये भी हो सकता है कि वो ऐसा रेट सेट कर दें कि 2000 पर क्विंटल हो जाए, तो ये भी रिस्क है। तो इस बात को लेके जो है अलग अलग थ्योरीज हैं कि इससे फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। अगर 3000 पर क्विंटल हुआ तो इससे फार्मर को फायदा होगा, लेकिन अगर 2000 पर क्विंटल हो गया तो इससे नुकसान हो जाएगा। तो ये चीजें हैं। अब हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो कौन से फसलों पे जो है एमएसपी देती है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे फसल उगाए जाते हैं। तो कुछ 23 जो है क्रॉप्स हैं जिन पे जो है गवर्नमेंट एमएसपी देती है। उसमें जो है जो सीरियल्स हैं उनमें जो है पैडी हो गया, वीट, मेज, बाजरा, ज्वार, रागी और बार्ले, ये हैं, इन पे जो है एमएसपी देती है। पल्सेस में चना, उड़द, मसूर, मूंग, अरहर और तूर। अरहर और तूर मतलब कि चाहे उसे आप कहीं तूर बोलते हैं, कहीं अरहर बोलते हैं, तो ये पल्सेस हो गए। और जो ऑयल सीड्स हैं उसमें रेप सीड मस्टर्ड हो गया, ग्राउंडनट हो गया, सोयाबीन हो गया, सनफ्लावर, सिसमम हो गया, सैफ्लावर हो गया और नाइजर सीड हो गया। तो ये जो है ऑयल सीड्स हैं जिन पे एमएसपी गवर्नमेंट देती है। और जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं वो कॉटन, शुगर केन, रॉ जूट और कोपरा हो गया। तो ये फसल हैं, इन पे जो है गवर्नमेंट एमएसपी देती है। अच्छा, आजकल हो क्या रहा है कि जो फार्मर हैं वो बहुत लिमिटेड जो है कुछ क्रॉप ही उगाते हैं। जैसे कि वीट हो गया, आप राइस देखेंगे और शुगर केन देखेंगे। ज्यादातर जो फार्मर हैं वो यही 3-4 फसल उगा रहे हैं। इससे हो क्या रही है कि मोनोपोली, मतलब कि इसकी एक तरीके से मोनोक्रॉपिंग स्टार्ट हो गया है कि मतलब हर कोई यही फसल उगा रहा है। तो इससे जो है सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो खराब हो रही है, क्योंकि आप एक ही फसल को आप बार बार उगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि मिट्टी की जो वो उर्वरा शक्ति है वो खत्म होगी। क्योंकि उस जब अलग अलग फसल हम उस पे उगाते हैं तो वो न्यूट्रिशन वो अलग अलग तरीके से प्रोसेस करके वो मिट्टी को पोषित करती है और मिट्टी जो है फर्टाइल रहती है। लेकिन अगर आप एक ही तरीके का क्रॉप अगर उगा रहे हैं तो उससे जो है आपकी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो भी नष्ट होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि जब से एथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रोसेस आया है तो लोग जो है वो शुगर केन बहुत उगा रहे हैं, क्योंकि उनको जो है अब डायरेक्ट पैसे मिल जाते हैं, सीधे पैसे मिल जाते हैं, किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होती, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है तो लोग उसको बहुत ज्यादा उगा रहे हैं। और आप देख ही रहे होंगे कि मैक्सिमम लोग गेहूं और चावल की खेती कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जो चावल की खेती है, राइस की खेती है और गन्ने की खेती है, ये जो है काफी ज्यादा पानी का जो है वो यूज करते हैं, बहुत ज्यादा इनमें पानी लगता है। तो जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि इससे जो है पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। क्योंकि अगर आप धान की खेती करेंगे तो देखा होगा कि जब इसकी रोपाई होती है तो उसमें जो है खेतों को पानी से भरा जाता है और इसको जो है कई पानी दिए जाते हैं, 5, 6, 7 बार पानी देना पड़ता है पैडी को, मतलब धान को। तो इसमें पानी का जो कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा होता है। तो इससे जो है ग्राउंड वाटर और काफी ज्यादा आप निकाल रहे हैं, इससे जो है काफी इन्वायरमेंट को जो है प्रॉब्लम हो रही है। तो जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि इन क्रॉप को कम किया जाए, इन पे जो है एमएसपी जो है वो कम की जाए, किसी और जो है जो दूसरे क्रॉप हैं उनको प्रमोट किया जाए। जैसे मिलेट्स हो गया, ज्वार हो गया, मेज हो गया, बाजरा हो गया, बार्ली, रागी हो गया। और इस आपने देखा होगा कि जो G20 सम्मेलन हुआ था उसमें मिलेट्स के जो है मिलेट्स को काफी प्रमोट किया गया। और जो हमारी गवर्नमेंट है इसको लेके जो है काफी प्रयास भी कर रही है कि मिलेट्स के जो है प्रमोट किया जाए, मिलेट्स की फार्मर जो है खेती करें। तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है कि लोग
मोनोक्रॉपिंग ना करें, एक ही प्रकार की खेती ना करें। उससे जो है एक जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो भी खराब होती है, और वो जो उसका अपना एक डिमांड है, क्योंकि आप पल्सेस नहीं उगाएंगे, आप ऑयल सीड्स नहीं उगाएंगे, तो फिर एक वो अस्थिरता, एक तरीके से डिमांड जो सप्लाई का गेम है कि कोई चीज इतनी कम हो जाए तो फिर उसकी प्राइस बहुत बढ़ जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं जिनको समझते हुए हमें मोनोक्रॉपिंग ना करके सारे तरीके के फसल उगाने चाहिए, और गवर्नमेंट जो एमएसपी दे वो उन चीजों पे दे जिसकी जिसे किसान कम उगा रहे हैं तो फिर उसको ज्यादा उगाने लगे। तो इस तरीके से काम करके उन क्रॉप को हम प्रमोट कर सकते हैं, उनको फार्मरों को इनिशिएट कर सकते हैं, उन्हें भी हम प्रोत्साहित कर सकते हैं ताकि वो उन क्रॉप को उगाएं, उन फसल को उगाएं जिससे बैलेंस बना रहे उनके सॉइल के, मतलब कि जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो भी बनी रहे, और एक व्यक्ति के जो न्यूट्रिशन है हर एक अनाज से पूरे होते हैं वो भी फुलफिल होते रहें। तो एमएसपी सही फसलों को दी जाए और सही मात्रा में दी जाए। इस तरीके से एक हम समग्र रूप से विकास करते हुए अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं और समृद्ध कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा, एमएसपी के बारे में आपने सीखा होगा, समझा होगा, और जो भी आपके पास डाउट रहे होंगे वो क्लियर हुए होंगे। इसी तरीके से किसी और सब्जेक्ट पर, किसी और विषय पे हम आपसे फिर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।